नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक का घर में। आज हम जानेंगे हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलों के बारे में, जिनका भौगोलिक, पर्यावरणीय और ऐतिहासिक महत्व भी है। यह जानकारी हरियाणा जीके, HSSC, HPSC, CET और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो चलिए बिना देर किए झीलों की इस ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है भिंडावास झील, जो झज्जर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है, जिसे मुख्यतः पानी के संरक्षण और वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान के उद्देश्य से बनाया गया था। यह झील भिंडावास पक्षी विहार का हिस्सा है, जो लगभग 412 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ हर साल 100 से ज़्यादा प्रकार के प्रवासी और स्थानीय पक्षी देखे जाते हैं। साल 2021 में भिंडावास को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल का दर्जा भी मिला है, जो इसे वैश्विक महत्व की वेटलैंड बनाता है। यह झील प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक आदर्श स्थल है। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर जिले में खप्परवास झील भी है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम जिले की झीलों की। सबसे पहले है दमदमा झील। ये गुरुग्राम की सबसे प्रसिद्ध झील है। यह सोहना रोड पर स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है, जो ब्रिटिश काल में 1947 में बनाई गई थी। यहाँ बोटिंग, पैरासेलिंग और कैंपिंग भी होती है। मानसून में इसकी गहराई 50 से 70 फीट तक होती है। नंबर 2 पर है सुल्तानपुर झील। यह झील सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर स्थित है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीतकाल में साइबेरियन सारस और यूरोप से पक्षी यहाँ आते हैं। यह झील लगभग 325 एकड़ में फैली हुई है। नंबर 3, वसई वेटलैंड। यह एक वेटलैंड क्षेत्र है, जो गुरुग्राम के वसई गांव में स्थित है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इम्पोर्टेंट विल्ड एरिया घोषित किया गया है। यहाँ 280 से भी अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 4 पर है भीमकुंड झील। यह भीमनगर क्षेत्र में स्थित एक पारंपरिक झील है। इसे पिच्चोखेड़ा जोहड़ भी कहा जाता है। यह झील महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। द लोस्ट लेक। यह एक छिपी हुई झील है, जो गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास स्थित है। यह झील ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा गुरुग्राम जिले में झीलें हैं। घाटा झील, जो सेक्टर 58 में है। खलीलपुर झील, जो पटौदी तहसील में स्थित है। टिकली बॉटम झील, जो टिकली गांव के पास स्थित है। नजफगढ़ झील, जो गुरुग्राम की सीमा पर है। बड़ी शाहपुर झील, अशोला भट्टी झील, ये अरावली क्षेत्र के पास स्थित है। अब हम बात करते हैं करनाल जिले में स्थित झीलों की। कर्ण झील, जिसका नाम महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के नाम पर पड़ा। मान्यता है कि कर्ण यहाँ स्नान किया करते थे। यह झील श्रद्धालु और पूजा स्नान भी करते हैं। हरियाणा टूरिज्म द्वारा यहाँ संरचना, बोट क्लब और हरियाली विकास भी किया गया है। तिलियार झील, जो हरियाणा के रोहतक जिले के तिलियार वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यह झील मानव निर्मित है और वन्य जीवों के लिए जल स्रोत का काम करती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हिरण, पक्षी और अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यह स्थान पिकनिक और बोटिंग के लिए भी जाना जाता है और सप्ताहांत में पर्यटकों की भी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित झीलों की। सबसे पहले है बड़खल झील। ये झील 1947 में बनाई गई थी और अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित। पहले यह जल से भरी रहती थी, लेकिन अब सूख चुकी है। सरकार इसके पुनर्जीवन की कोशिश कर रही है। दूसरे नंबर पर है सूरजकुंड झील, जिसे 10वीं सदी में राजा सूरजपाल ने बनवाया था। हर साल यहाँ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है।
तीसरे नंबर पर है अनंगपुर झील, जिसे राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। ये झील ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 पर है दोज झील। अरावली की गोद में बनी दोज झील एक प्राकृतिक झील है। यह साहसिक खेलों और एडवेंचर के लिए जानी जाती है। नंबर 5 पर है सिरोही झील। अब हम बात करते हैं सिरोही झील की, जिसे डेथ वैली भी कहते हैं। यह एक गहरी झील है जो पुरानी खदानों से बनी है। यहाँ डूबने के हादसे भी हो चुके हैं, इसलिए सतर्क रहें। नंबर 6 पर है मयूर झील और सीटम झील। फरीदाबाद की एक खूबसूरत झील है मयूर झील, जो बड़खल झील के पास स्थित है। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की झीलों के बारे में। सबसे पहले है ब्रह्म सरोवर। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। इसकी लंबाई करीब 3600 फीट और गहराई 45 फीट है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना यहीं से शुरू हुई है। ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। नंबर 2 पर है सन्निहित सरोवर। यह 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। अमावस्या और ग्रहण के दिन यहाँ स्नान और पिंडदान भी किया जाता है। यह धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है भोर सैदान कुंड। यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पास में मगर और कछुआ प्रजनन भी है, जो जैव विविधता के लिहाज से अहम है। नंबर 4 पर है बीबीपुर झील। सरस्वती नदी के पुराने मार्ग पर बनी यह झील आज एक पारिस्थितिकी टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित हो रही है। हथिनीकुंड बैराज, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बना है, और इसके पीछे एक विशाल जलाशय भी बन गया है, जो झील का रूप भी ले चुका है। यह झील बर्ड वॉचिंग, वाटर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म के लिए विकसित की जा रही है। यहाँ मानसून के समय बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं और आसपास की हरियाली इसे सुंदर दृश्य बनाती है। ब्लू वर्ल्ड झील, जो कि हरियाणा के हिसार में है, यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील है। लगभग 370 प्रजातियां यहाँ देखी जाती हैं। कोटला झील, जो कि नूह जिले में स्थित है, यह मानव निर्मित झील है, सिंचाई के लिए उपयोगी भी है। इसके अलावा मेवात में उचीना और चंदेरी झीलें भी हैं। ओट्टू बैराज सिरसा, यह सिंचाई और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पंचकुला, फतेहाबाद और अन्य जिलों की अगर हम बात करें कि उनमें कौन कौन सी झीलें हैं, तो टिक्करताल झील और बरसोलन झील, जो कि पंचकुला में स्थित है। चिल्ली झील, जो फतेहाबाद में है। अब यह झील स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। डबचिक झील, जो कि पलवल में स्थित है, यह स्थानीय जल संरक्षण का स्थल भी है। अन्य जिलों जैसे अम्बाड़ा, भिवानी, झज्जर, जींद आदि में छोटे छोटे तालाब और पोंड भी मौजूद हैं। झीलों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से याद करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हरियाणा की कौन सी झील सबसे अधिक पसंद है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।